Good morning, everyone. Welcome to Chanakya online classes. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित वेकरिया। 17 ग्रुप में हमने बात की थी कल लास्ट पीरियड में, वो थे केमिकल रिएक्शन। हमको ढेर सारे केमिकल रिएक्शन आए थे ना, थोड़े बहुत केमिकल रिएक्शन बाकी है, उसमें हम पढ़ते हैं। लास्ट पीरियड वी हैव डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। बराबर, हमने बात की थी क्लोरीन प्रिपरेशन के बारे में, बात की थी उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, बात की थी बराबर, क्लोरीन के सारे रिएक्शन के बारे में बात कर ली थी। नाउ आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट लेक्चर ये 17 ग्रुप्स का। कल से हम स्टार्ट करेंगे 18 ग्रुप। 18 ग्रुप बहुत छोटा है, 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, इसलिए 4-5 दिन में मैक्सिमम अपना ये चैप्टर 3-4 दिन में खत्म हो ही जाएगा, 3-4 लेक्चर में। ओके, लास्ट टॉपिक है 17 ग्रुप का। आज से 17 ग्रुप खत्म होगा। 15-16 ग्रुप हो चुके हैं, तो एक बार वो रिवीजन करते हैं, मैंने बात की है, ठीक है। और साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी अपना हो चुका है, उसका भी रिवीजन करना, सबकी नोट्स तैयार रख लेना बराबर। जो पॉइंट आएंगे लगे उसको मार्क करना, एक बार टेक्स्ट बुक रिफर कर लेना, कोई रेफरेंस बुक को उसके एमसीक्यू सोल्व करना बराबर। जो भी आपको रेफरेंस बुक पसंद हो उसके एमसीक्यू सोल्व करो, उसकी थियरी सोल्व करो और डाउट पूछते रहो, ठीक है। बढ़ते आगे, वो है आज के लास्ट टॉपिक, सब केमिकल रिएक्शन ही है बराबर। आज का बहुत छोटा लेक्चर है और बहुत इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बहुत 17 ग्रुप खत्म हो रहा है। कल से हम स्टार्ट करेंगे 18 ग्रुप, ठीक है। 17 ग्रुप के लास्ट 2-3 टॉपिक बाकी है, वो खत्म कर लेते हैं आज, ठीक है। उसमें फर्स्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ HCl बराबर, वो है HCl की प्रिपरेशन। हम जानते हैं HCl के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी ये प्रिपरेशन है। ओके, नाउ HCl प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट वो है NaCl, सोल्ट लाइक NaCl react with sulfuric acid. NaCl react with sulfuric acid. NaCl react with sulfuric acid at temperature 423 Kelvin. At temperature 423 Kelvin, when NaCl react with sulfuric acid at temperature 423 Kelvin बराबर। तो यहाँ से क्या निकलता है, एसिड यहाँ से क्या निकालेगा, H+ निकालेगा, वी नो वेरी वेल। यहाँ से क्या निकलेगा, Cl-, H+ और Cl- क्या बन जाएगा, HCl। हमको बनाना है क्या था, HCl, वो बन चुका है। बचता क्या है, H2 सुपर किससे बनता है, H+ एंड H4-। यस और नो, H2 सुपर किससे बनेगा, H+ H4-। यहाँ से H+ निकल गया, बाकी कौन रहा, H4-। किसमें जाएगा, Na में, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज नोन एज NaHSO4, ठीक है। इसलिए NaCl react with H2SO4, NaCl react with sulfuric acid at temperature 420 Kelvin is converted into sodium hydrogen sulfate प्लस क्या निकलता है, वहां पे HCl रिलीज होता है, ठीक है। और वापस हमको क्या मिला, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिला, तो उसको वापस ले लिया मैंने, NaHSO4 वापस ले लिया, इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, उसका वापस रिएक्शन कराया विद NaCl, उसका वापस रिएक्शन कराया विद NaCl। नेचुरली अभी क्या था, सुनो ध्यान से, यहाँ पे सुनो, लिसन भी केयरफुली। फिर से यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, Cl, यहाँ से H, यहाँ से Cl, क्या बन जाएगा, HCl। नाउ वी नो वेरी वेल, SO4 कैसा होता है, -2 होता है, Na कैसा होता है, +1, SO4 कैसा होता है, -2, Na कैसा होता है, +1, कंबाइन करो क्या बन जाएगा, N2SO4, ठीक है। क्लियर आएगा। दो रिएक्शन है प्रिपरेशन में, एक है फर्स्ट H2SO4 react with NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड react with NaCl at temperature 420 Kelvin, at temperature 420 Kelvin, क्या निकालोगे, HCl रिमूव कर दो, बचता क्या था, यहाँ पे NaHSO4 बनता है, साथ में इसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो आपको मिला, NaHSO4 वापस ले लो, उसको वापस उसका रिएक्शन कराओ NaCl में, बट उसका टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है, वो रिएक्शन होता है 823 केल्विन पे, जितने पे होगा वो 823 केल्विन पे होगा। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट था, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट था, रिएक्शन कराया सोल्ट में, HCl निकल गया और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया, क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। पहले था हाइड्रोजन सल्फेट, बन गया क्या, खाली सल्फेट। ये तो उसकी प्रिपरेशन है। रिएक्शन आपको सारे लिख के याद रखने पड़ेंगे, मैंने पहले ही बोला है, तो रिएक्शन आपने लिखे नहीं होंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए सारे रिएक्शन लिख के याद रखना, ऐसे याद मत रखना, दिक्कत आएगी, ऐसे सारे रिएक्शन लिख के रन करना। ओके, दो रिएक्शन है, H2SO4 react with NaCl produce HCl plus sodium hydrogen sulfide
बाद दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद वापस किसमें NaCl में। क्या मिला हमको? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिला, उसको वापस किसमें ऐड किया मैंने? NaCl में ऐड किया, बराबर पे निकाल दिया मैंने, HCl निकाल दिया, बचता है क्या? यहाँ पे सोडियम सल्फेट बचता है, निकाल दिया। ओके, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़ते आगे। उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में नाउ HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब भी आप उसको पानी में डालोगे, HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब भी आप उसको पानी में डालोगे क्या रिलीज करेगा? ये H+ रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? ये H+। ये H+ क्या आएगा अपने में? हेन करेगा, तो H2 में से क्या बन जाएगा? H3O+। बचता है क्या? Cl- क्या कर लो वहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई HCl + H2O क्या बनाते हैं? H3O+, साथ में क्या निकलता है यहां से? Cl-। ओके, now बढ़ते हैं आगे। NH3 रिएक्ट विद HCl, वापस ये क्या है? ये पूरा क्या होगा? ऐड होगा। हम जानते हैं एमोनियम में से क्या बनेगा? एमोनियम। एमोनियम में से क्या बनेगा? एमोनियम। दैट्स व्हाई NH3 + HCl क्या बन जाएगा? पूरा क्या होगा? एडिशन होगा। पूरे का पूरा क्या होगा? एडिशन होगा। इस कन्वर्टेड इनटू NH4Cl क्या बनता है वहां पे? NH4Cl। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हुई। क्या है? पहले HCl है, वो एसिड है। अकॉर्डिंग टू रोडिक-नॉस्लेट थ्योरी, एसिड को पानी में ऐड करते तो एसिड क्या निकालेगा अपने में से? H+ निकालेगा। इसने H+ निकाला, इसने गेन किया तो क्या बन गया यहाँ पे? H3O+, जो आपको इक्विलिब्रियम में आया है। साथ में क्या निकलता है? Cl-। उसके बाद क्या था? एमोनिया। NH3 रिएक्ट विद HCl, NH3 रिएक्ट विद HCl क्या बन जाएगा वहां पे? NH4 होता है प्लस, यहाँ पे एक H गया अंदर, ये क्या रहेगा? H गेन करने वाला एसिड क्या निकलता है हमेशा? H+ निकलता है यार। H+ गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? NH4+। सामने कौन होता है? Cl- कंबाइन करो, इसका कन्वर्टेड इनटू NH4Cl, वहां पे क्या बन जाएगा? NH4Cl बन जाएगा। ओके, उसके बाद है AU, हम जानते क्या बोलते हैं? गोल्ड। रिएक्ट विद प्लस HCl, यहाँ पे HCl नहीं हो भाई, यहाँ पे HCl ही है, इससे कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे तो HCl ही है। लिखा मैंने कैसा है? 4H+ 4Cl-। HCl को फॉर्म लिखा मैंने H+ और Cl- फॉर्म लिखा है, साथ में लिया मैंने NO3-। ये होता है AU+ होता है यहाँ पे, साथ में लिया मैंने NO3-। AU और Cl बनाएंगे, AuCl4- ये आपको याद रखना पड़ेगा, और साथ में यहाँ से निकलेगा वाटर H2O, और NO3 में से NO3 जो आपने लिया है, NO3 में से आपको मिलेगा NO2, आपने जो लिया था NO3, उसमें क्या मिलेगा आपको? NO। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज हुई। पहले HCl पानी में, जो HCl क्या करता है? H+ निकालता है, वो H+ गेन करेगा तो मिलेगा H3O+ + Cl-। उसके बाद NH3 + HCl, तो पूरे का पूरा ऐड कर दो, NH3H क्या करेगा? गेन करेगा, इसका नोटेड NH4+, और Cl- क्या बन जाएगा? NH4Cl। उसके बाद हाई AU होता है, AU रिएक्ट विद H+ NO3- + Cl-, तो ये क्या बन जाएगा? AuCO4-, सब बचता क्या है? H और O बना देंगे H2O, बचता क्या है? NO, इसको रिलीज कर दो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये आपको 10th स्टैंडर्ड CBSE में जो रिएक्शन आया है, जो मैं कह रहा हूं आपको 10th स्टैंडर्ड CBSE में आए हुए थे, ये है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl, इसको बोलते हैं कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl। दूसरा है बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, यानी बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद HCl। दो रिएक्शन है, एक कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, दूसरा है बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। लाइक HCl भी दे सकते हो आपको, ये सारी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज किसकी? HCl की है। दैट्स व्हाई Na2O3 यानी Na2CO3 स्टूडेंट्स, Na2O3 आप जानते हो, Na2CO3 रिएक्ट विद HCl। दूसरा है NHCO3 रिएक्ट विद HCl, यानी सोडियम कार्बोनेट, दिस इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट, यू नो वेरी वेल, दिस इज नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 इज नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2CO3 इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट, डिफरेंस याद रखना ये, Na2CO3 इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर उसको बुलाते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्ट विद HCl, इसका रिएक्शन करना है हमको, HCl में रिएक्शन करना है। अभी ऑलवेज दोनों प्रोडक्ट सेम ही रहेगी, कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड या फिर बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, जो भी लो सही है, कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड या फिर बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, आपकी प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगी। जब भी आपने रिएक्टर में कार्बोनेट लिया है, जब भी आपने रिएक्टर में कार्बोनेट लिया है, तो प्रोडक्ट में मैंने सिखाया हुआ है, आंख बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाली दो। जब भी आप रिएक्टर में कार्बोनेट लेते हो, प्रोडक्ट में आंख बंद करके कार्बन
जाएगा Cl माइनस बन जाएगा NaCl। फिर आपको रिएक्शन मैनेज करना आता है, ठीक है। इसकी टेक्निक है भाई, एक कार्बोनेट रिएक्टेड एसिड या फिर बाइकार्बोनेट रिएक्टेड एसिड, कार्बोनेट लिया है तो आग बंद करके प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो। जब भी आपने रिएक्टर में कार्बोनेट लिया है तो प्रोडक्ट में आग बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दो, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया, बचता है क्या है वाटर, H2 बनता है H+ और H+ और यहाँ से निकलेगा H+, इसके साथ O के साथ क्या बनाएगा H2 बनाएगा और Na और Cl क्या बनाने वाले NaCl बनाने वाले, ओके। उसके बाद सोडियम सल्फाइड, आप जानते हो Na230 में सोडियम सल्फाइड, ये सल्फाइड है, SO4 यानी सल्फेट, डिफरेंस कहां से रखना, SO4 यानी सल्फेट, ये क्या है सल्फाइड है, ये क्या है सल्फाइड यानी Na2SO3 सल्फाइड रिएक्ट विद HCl, सोडियम सल्फाइड रिएक्ट विद HCl। अभी सल्फाइड है तो उससे उल्टा सल्फाइड में से सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड में से सल्फर डाइऑक्साइड, तो बचता है क्या H2O निकलने वाला है साथ में क्या बचेगा NaCl। सल्फाइड में से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसकी क्या थी टेक्निक थी, ठीक है। ये बात उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो पांच प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट HCl पानी में तो H+ क्या करता है वो निकालता है, तो HCl लिक्विड और वाटर तो क्या बन जाएगा H3O+ + Cl- बन जाएगा। उसके बाद NH3 रिएक्ट विद HCl, अभी ये क्या है HCl एसिड है यानी कि अमोनिया बेस है, वो H+ गेन करेगा यानी इसका मतलब NH4+, NH4 और Cl- क्या बना देंगे NH4Cl। उसके बाद क्या देखा हमने EU रिएक्ट विद 4H+ 4NO3-, EU react with 4H+ 4NO3-, so NO3- plus 4Cl-, AU react with 4H+ NO3- plus 4Cl-, साथ में तो AuCl4- बनता है और NO बनता है, H जोड़ बनाने वाला है H2O। उसके बाद हमने क्या देखा when carbonate react with acid, when bicarbonate react with acid, when sulfide react with acid like HCl की प्रॉपर्टीज इसके लिए हम HCl दे रहे हैं, and carbonate react with HCl, and bicarbonate react with HCl, and sulfide react with HCl। सब में क्या मिलेगा आपको वाटर प्लस NaCl मिलेगा, पर कार्बोनेट में से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में से बनेगा हमेशा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हमेशा बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हमेशा बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फाइड जो होंगे उसमें हमेशा बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फाइड ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। इतना क्लियर हो रहा है, सब दिमाग में बैठ रहा है, ठीक है। बढ़ो आगे, ओके। बाद में ये सारे आपको एसिड के नाम याद रखने पड़ेंगे, ये सारे नाम है, इसकी मैं एक तो ट्रिक्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सबके लिए पहले खाली एक है, लाइक HOF, लाइक HOCl, लाइक HOBr, लाइक HOI, सभी एक है। एक बार HOF के साथ, HOCl के साथ, HOBr के साथ और HOI के साथ, ओके। फर्स्ट HOF is known as hypofluorous acid, उसे क्या बोलते हैं hypofluorous acid। फिर HOCl लगाना हाइपो ही है तो hypofluorous acid, HOF तो hypofluorous acid, HOCl तो hypofluorous acid, HOBr hypofluorous acid, क्या होता है hypofluorous acid। फिर बाद में HOI hypoiodized acid, पहले hypofluorous acid, hypofluorous acid, hypofluorous acid और hypoiodized acid, HOF, HOCl, HOBr और HOI, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वो है HOClO। HOClO इज नोन एज क्लोरस एसिड, उसे हम क्या बोलते हैं क्लोरस एसिड बोलते हैं। HOClO एक OL हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक OL हुआ है, उसको बोलते हैं क्लोरस एसिड। फिर अभी ये सब एक ही टाइप के हैं, दिखाता हूं आपको। HOCl एक O था ना, इसमें दो ऐड कर दिए मैंने, यहाँ पे बात एक O था, HOClO था, बाद में मैंने किया HOClO2, बराबर। जब एक O बाहर एक O तो क्लोरस एसिड, हमने एक O बढ़ाया उसको हम बोलेंगे क्लोरिक एसिड, उसे क्या बोलेंगे क्लोरिक एसिड, यानी HOClO2 यानी क्या हो गया क्लोरिक एसिड। एक O था, बाद में मैंने दो O किया, अभी और एक बनाना कितना आ जाएगा HOClO3 इज नोन एज परक्लोरिक एसिड। पहले
क्लोरिक एसिड क्लोरस एसिड जब HOClO हो, जब खाली HOCl तो हाइपोक्लोरस एसिड, मैंने और एक को ऐड कर दिया तो हाइपो निकाल दो तो खाली क्या हो जाएगा क्लोरस एसिड, HOCl तो खाली क्लोरस एसिड हाइपोक्लोरस एसिड, HOClO मैंने और एक को ऐड कर दिया तो क्या हो गया क्लोरस एसिड, उसमें मैंने और एक को ऐड किया तो क्या बन गया क्लोरिक एसिड, O2 हो गया ना, और मैंने और एक को ऐड किया तो कितने और तीन हो गए यानी बन गया परक्लोरिक एसिड, क्या बन गया परक्लोरिक एसिड। अभी वैसे ही ब्रोमीन और आयोडीन पहले कितने हो दो हो तो इसको बोलते हैं दो और क्या बोलते हैं क्लोरिक एसिड, HClO2 क्या बोलते हैं हम क्लोरिक एसिड, जैसे HOBrO2 को बोलेंगे हम लोग ब्रोमिक एसिड, यानी बाहर दो हो तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं ब्रोमिक एसिड क्लोरिक एसिड, वैसे क्या हो गया आयोडिक एसिड, जब वो कितने हो बाहर दो हो, जब वो बाहर तीन हो लाइक HOClO3 लाइक HOBrO3 लाइक HOiO3, जब O बार तीन हो तो क्लोरिक क्लोरस वाले को Cl वाले को बोलते हैं परक्लोरिक एसिड, Br वाले को बोलेंगे हम परब्रोमिक एसिड और आयोडीन वाले को बोलेंगे हम परायोडिक एसिड। ये आपको टेक्निक से आपको नाम याद रखने हैं, कभी कभार एमसीक्यू में आते हैं, एमसीक्यू काम के नाम है ये सब ये सब कंपाउंड के, इसके लिए आपको सारे आईयूपीएसी में हम याद रखने पड़ेंगे। मैंने आपको टेक्निक देखी है, क्या टेक्निक है, फर्स्ट HOF ले लो, फिर HOCl, HOBr, HOI, HOF देखी बनाता है खाली HOF बनाने वाला है, F इसके अलावा कोई नहीं बनाता, नहीं यहाँ पे ना HOCl बना फिर HBrO2 बना फिर HOI2 बना, पर H ने खाली एक ही बनेगा और HOF, HOF को बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, फिर HOCl आएगा तो हाइपोक्लोरस एसिड, HOBr हाइपोब्रोमस एसिड, HOI तो हाइपोआयोडाइज्ड एसिड, उसके बाद मैंने क्या कह दिया पीछे एक को एंटर कर दिया लाइक HOClO लाइक HOClO इज नोन एज क्लोरस एसिड, फिर एक को था इसमें दो एक कर दिया तो बन गया क्लोरिक एसिड, फिर मैंने HOClO3 कर दिया और एक एसिड कर दिया यानी बन गया परक्लोरिक एसिड यानी बन गया परक्लोरिक एसिड। उसके बाद HO वैसे ही BrO2 हो HOBrO2 हो तो ब्रोमिक एसिड, O3 हो तो परब्रोमिक एसिड, I में HOI2 हो बाहर दो हो तो आयोनिक एसिड, ऐसी टेक्निक है हो भाई, और लास्ट में HOiO3 हो तीन हो तो उसको क्या बोलते हैं परायोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये खास उसकी टेक्निक याद रखना, एसिड के नाम रखने की इजी, ये एसिड के नाम याद रखने की इजी टेक्निक है, इसलिए ये टेक्निक खास याद रख के रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन नेक्स्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, नेक्स्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। अभी हम जानते हैं व्हाट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड, उसमें दो होते हैं, एक होता है X दूसरा होता है X डैश, बराबर, एक होता है X दूसरा होता है X डैश। इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब दो हाइड्रोजन क्या करो साथ में रखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, यानी कि दो हाइड्रोजन कंपाउंड को क्या करो साथ में करो, बराबर उसको बोलते हैं हम इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इंटर हैलोजन कंपाउंड कब बनता है, X मींस क्या होता है, X मींस स्मॉलर साइज, X मींस लार्जर साइज, X डैश मींस क्या होता है स्मॉलर साइज, यानी कि एक X होगा वो बड़ा होगा, एक X छोटा होगा, तभी ये इंटर हैलोजन कंपाउंड पॉसिबल है। क्या होगा, एक X क्या होगा बड़ा होगा और एक X कैसा होगा छोटा होगा, तभी ये दोनों कंबाइन हो सकेंगे। साइज से जब एक छोटा हो और एक बड़ा हो तभी ये कंबाइन होके इंटर हैलोजन कंपाउंड बना पाते हैं। तो एग्जांपल लिए मैंने Cl यहां में बना है F2 से, तो फर्स्ट है Cl रिएक्ट F2, उसका हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, Cl2 रिएक्ट F2 और हाई टेम्परेचर पे वो रिएक्शन होता है एट टेम्परेचर 473 केल्विन, एट टेम्परेचर 473 केल्विन इस कन्वर्टेड इनटू ClF, क्या बनता है वहां पे ClF बनता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आपको रिएक्शन लेस करना आता है। उसके बाद I2 रिएक्ट Cl2, यहाँ पे I क्या भरा है, यहाँ पे Cl भरा था, यहाँ पे I भरा है किससे Cl से, एंड I2 रिएक्ट Cl2 बनता है ICl3, क्या बनता है ICl3, दो इलेक्ट्रॉन साथ में हुए क्या बन गया इंटर हैलोजन कंपाउंड। ओके, ऐसे Br2 भरा है F2 से, Br2 रिएक्ट F2, Br2 F2 से भरा है Br2 रिएक्ट F2, क्या बन जाएगा
BrF3 बनता है। क्या बनता है? BrF3। यानी इंटर हैलोजन कंपाउंड कब पॉसिबल है? जब एक की साइज बड़ी हो, दूसरे की साइज छोटी हो, तब भी इंटर हैलोजन कंपाउंड बना पाएंगे। एक की साइज बड़ी होगी, दूसरे साइज क्या होगी? छोटी होगी। लाइक यहाँ पे CN बड़ा था, किससे? F से। यहाँ पे I बड़ा था, किससे? Cl2 से। यहाँ पे Br बड़ा था, किससे? F से। तो इसमें कंबाइन में क्या बन गया? इंटर हैलोजन कंपाउंड एक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, नाउ बढ़ते आगे प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड में बढ़ते आगे, उसके प्रॉपर्टीज ले रहे हैं अभी हम। प्रॉपर्टीज मतलब हम जानते हैं उसके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। आज का लास्ट टॉपिक ये, बराबर। यहाँ से हमारा 17 ग्रुप खत्म होगा और सबसे छोटा 18 ग्रुप है वो हम 2-3 दिन में खत्म कर देंगे 2 लेक्चर में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ट्यूसडे या फिर मंडे तक, ट्यूसडे तक, अप्रोक्सीमेट ट्यूसडे तक आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब इसके टाइप कितने मिलते हैं वो बात करते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड कितने टाइप के मिलते हैं। फर्स्ट टाइप होता है X और H बेस। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे मेन होता है N, ओके, N कितना होता है? यहाँ फिर एक होता है, यहाँ हमको मिलता है या फिर X बेस, या फिर X बेस 3, या फिर X बेस 5, या फिर X बेस 7 हमने बात की थी। ये Q1 3, ये भी हमको 1 3 5 7 मिलता है। उसका मेन रीजन क्या है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7 हमने डिस्कशन किया हुआ है। बिकॉज़ ऑफ दैट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण हमको +1 मिलता है, +2 मिलता है, +3 मिलता है, +5 मिलता है, +7 मिलता है, बराबर। +1 मिलता है, +3 मिलता है, +5 मिलता है, +7 मिलता है। ठीक है, उसमें से खाली जब हम बात करते हैं X बेस की, यानी X एक और दूसरा, तब उसका कोई भी शेप नहीं होता। खास याद रखना, X बेस का कोई भी शेप नहीं है। और जब बात करते हैं हम X बेस 3 की, लाइक दिस, बराबर, X बेस 3, उसका होता है डेड T शेप। किसका होता है? डेड T शेप होता है X बेस 3। ऐसे ही X बेस 5, ऐसे ही X बेस 5 उसका शेप हमेशा होता है स्क्वायर पिरामिडल। कैसा होता है? हमेशा स्क्वायर पिरामिडल। X बेस 5 ऑलवेज स्क्वायर पिरामिडल। वैसे ही X बेस 7, वैसे ही X बेस 7 हमको मिलता है पेंटागोनल बायपिरामिडल। वैसे ही X बेस 7 क्या मिलेगा हमको? पेंटागोनल बायपिरामिडल। इसके ये शेप है, क्या शेप था? X बेस 3 तो बैंड शेप, फिर वापस X बेस 5 तो स्क्वायर पिरामिडल, X बेस 7 तो पेंटागोनल बायपिरामिडल। यानी कि पहला का एक भी शेप नहीं, इसका एक भी शेप नहीं है, बराबर। 3 हो तो बैंड शेप, बैंड टी शेप, 5 तो स्क्वायर पिरामिडल, और 16 तो कितना मिलता है आपको? पेंटागोनल बायपिरामिडल। और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये शेप आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, हर एक शेप आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये भी कभी-कभार एमसीक्यू में आता है और 1 मार्क्स में भी आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज है, अभी उसकी प्रॉपर्टीज सारी पानी में है, बराबर। इंटर हैलोजन कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज पानी में है। फर्स्ट एरिया में X बेस, बाद में X बेस 3, X बेस 5, उसके बाद X बेस 7। इसकी टेक्निक खास याद रखना, ये इसकी टेक्निक जो मैं दे रहा हूँ वो खास लिख लेना, तो आपको रिएक्शन इजीली याद रह जाएंगे। ये रिएक्शन की टेक्निक खास याद रखना। X बेस 3, X बेस 5, X बेस 7। रिएक्ट H2O सब में इसमें डालना है आपको, H2O में डालना है। तो मैंने 1 मोल H2O लिया, उसके बाद मैंने 2 मोल H2O लिया, उसके बाद मैंने 3 मोल H2O लिया, उसके बाद मैंने 4 मोल H2O लिया, बराबर। मैंने 1 मोल H2O, उसके बाद 2 मोल H2O, उसके बाद 3 मोल H2O, उसके बाद 4 मोल H2O, बराबर। जब X बेस जब एक हो, लिसन मी केयरफुली, क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से मुझे, ये खास है रखना। जब X बेस 1 हो तो 1 H2O लो, जब X बेस 3 हो तो 2 H2O लो, जब X बेस 5 हो तो 3 H2O लो, जब X बेस 7 हो तो H2O लोगे 4। यानी कि X बेस बढ़ते जाएंगे ओड नंबर में, आप लोग यहाँ पे वोटर 1 2 3 4 करते जाओगे, बराबर। सबने क्या बनने वाला है? H बेस बनेगा, H बेस, बराबर। फिर आपको रिएक्शन बेस करना आता है कैसे बनेगा। बट जब आप खाली X1 ले रहे हो 1 मोल वाटर, तो खाली आपको मिलेगा H2X। क्या मिलेगा? H2X,
यानी कि ये वाला इसको बोलते हैं HOH, दिस इज नोन एज HOH, HOF, HOCl, HOBr और HOI। ये क्या हुआ? X है, खाली HOX ही है, HCl क्या है? X है। यानी कि जब आप एक X ले रहे हो, एक X ले रहे हो, उसके साथ में एक मोटर, एक सब में X सब में बनेगा। ये चीज सब में कॉमन है, बाहर चेंज हो रहा है, ये चीज सब में कॉमन है, बराबर। पहले क्या लिया, फिर से बोलो उसकी टेक्निक। फर्स्ट ले लो x 1 वाला, फिर 3 वाला, फिर 5 वाला, फिर 7 वाला, बराबर। फिर उसके मोड इंक्रीज करते जाओ। फर्स्ट में 1 के सामने 1, 3 के सामने 2, 5 के सामने 3, 7 के सामने 4, सब में क्या बनेगा? x बनने वाला है। पर जब आप खाली एक x ले लो, एक मोटर ले लो, तो खाली आपको मिलेगा HOX। ये था HOX, सारे एग्जांपल लिए उसके मैंने। उसके बाद बनता है, जब आप 2 ले लो तो बनता है HOXO। क्या बनता है? HOXO। दिस इज नोन एज HOXO। ये क्या हुआ? इसका एग्जांपल हुआ HOXO का हुआ HOCl। जब आपने 3 लिए हैं, तो एक हो गया, तो वापस इंक्रीज कर दो, बराबर। 3 में और एक इंक्रीज कर दिया, बन जाएगा HOXO2 बन जाएगा। जब आपने 7 लिए और 4 लिए हो, क्या बन जाएगा? HOXO3। ये ले HOXO3 वाले एग्जांपल, ठीक है। ये इसकी टेक्निक एक बार याद रखने की। ये पहले क्या, एक हेलोजन, एक X दूसरा X 3 हेलोजन, X 7, सॉरी X 5, उसके बाद लास्ट में X 7। पहले 1 मोल वाटर, फिर 2 मोल वाटर, फिर 3 मोल वाटर, फिर 4 मोल वाटर। सब में क्या बना? हमको HX निकालना है, निकाल दिया हमने HX। उसके बाद क्या बचता है? फर्स्ट में खाली बचेगा HOX। उसके बाद क्या बनेगा? वापस एक को वापस लिख तो बनता है HOXO। फिर वापस एक को इंक्रीज करने का क्या बन जाएगा? HXO2 और लास्ट में और एक को इंक्रीज करो, क्या बन जाएगा? HXO3। ये इसकी टेक्निक थी। यहाँ पे अपना 17 ग्रुप खत्म होता है। 17 ग्रुप के ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करो, बराबर। इसके डाउट पूछो, इसकी थियरी एक बार टेक्स्ट में देख लो सारी, क्योंकि अभी सबसे छोटा ग्रुप आएगा 18 ग्रुप के भी रूल्स सब 17 ग्रुप जैसे ही होंगे, बराबर। पर उसमें एक दिक्कत आएगी, इसमें हम नया कुछ राज पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे भाई 18 ग्रुप वाले की रिएक्शन देखते हैं। हमने क्या देखा है? 18 ग्रुप क्या है? इनर्ट गैस है, वो कभी भी रिएक्शन नहीं देगा, बट वो रिएक्शन देगा, वो प्रूव करेंगे 18 ग्रुप में, ठीक है। आज ध्यान रखते हैं, 17 ग्रुप खत्म हुआ। इसके डाउट पूछो, इसके प्रैक्टिस करो, इसके थ्योरी प्रैक्टिस करो, इसके रिएक्शन क्लास देख लो, क्योंकि इसके रिएक्शन थोड़े बहुत दिक्कत वाले हैं, इसलिए रिएक्शन लिख के लर्न कर लो। आज यहाँ तक करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।